ये बच्चे ना 10th के, इनका 10th हो गया, अभी ये इधर उधर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो इनको काफ़ी बातें पता चल रही है। सर आईआईटी एनआईटी, ये मुझे मैसेज करते हैं कि सर आप बता दो आईआईटी आता क्या है, एनआईटी आता क्या है। इनको कई कई से कॉल आ रहे हैं कि सर हम आईआईटी पढ़ा दें आपको, आईआईटी करा दें, आईआईटी भेज दें। तो ये काफ़ी कन्फ्यूज़ है, इनको पता ही नहीं चल रहा है कि आईआईटी होता क्या है, कैसे करना होता है। तो इन सारे 10th के बच्चों को ना आप एक काम करिए, ठीक से बता दीजिए आईआईटी क्या होता है, क्योंकि मैं तो बता नहीं सकता, क्योंकि मैं आईआईटी एनआईटी गया ही नहीं। अभी आप ही हमारे कैप्टन हो जो आईआईटी भी जा चुके हो, एनआईटी भी जा चुके हो, तो आप इनको मार्गदर्शन कराओ और इनकी नैया आप खुद अपने हाथों से पहुंचा दो सर आईआईटी तक। मैं तो नहीं जा पाया था आईआईटी बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, बट आप अगर इनकी मैं नैया पहुंचा दोगे आईआईटी तक ना, तो मैं भी खुश हूँ कि मेरे बच्चे पहुंचे क्या, मैं पहुंचा क्या, कोई बड़ी बात नहीं है। एक साथ इनके साथ मिलने कभी चला जाऊंगा आईआईटी, तो मेरा भी हो जाएगा कभी आईआईटी का दर्शन। तो सर इनको प्लीज बता दो, सब कुछ बता दो आईआईटी के बारे में जो होगा उतना, और बीच में मैं भी सुनूंगा, कुछ डाउट हुआ तो मैं भी पूछ लूंगा, एक आध दो बता देना सर। श्रेय सर प्लीज। जैसे कि प्रवीण सर ने बोला, मैं आपको इसके बारे में एक प्रॉपर क्लैरिटी इसलिए दे सकता हूं क्योंकि मैंने महाराष्ट्र के सबसे टॉप 2 कॉलेजेस आईआईटी बॉम्बे और एनआईटी नागपुर दोनों जगह से पढ़ाई की है। तो एनआईटी नागपुर से मैंने बीटेक किया और आईआईटी बॉम्बे से मैंने रिसर्च किया। जब मैंने मेरी जेईई की परीक्षा दी थी तो फिजिक्स में ऑलमोस्ट फुल नंबर थे। सीटी की भी परीक्षा दी थी, बट ऑब्वियसली जेईई में सिलेक्शन होने के बाद हर एक बच्चा जो है एक टॉप कॉलेज एनआईटी जैसे या फिर आईआईटी जैसे कॉलेज में जाने की ख्वाहिश रखता है। और बोर्ड की भी परीक्षा दी थी, स्टेट बोर्ड वाली। तो आपके दिमाग के अंदर भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे और आपके दिमाग के अंदर अभी एक बहुत बहुत अच्छा सा ख्वाब आया होगा। अरे सर, आप तो यहीं से पले बड़े हो, यहीं से आपका पूरा शिक्षण हो गया है, आप महाराष्ट्र के सबसे टॉप 2 कॉलेजेस में पढ़े हो, तो सर बताओ सर अभी। अभी सुनने के लिए मेरे कान अभी खुले हो गए और मेरा पूरा ध्यान जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर। यही चाहिए, बस कुछ ही वक्त लूँगा और आपको पूरा का पूरा जानकारी लूँगा। अब मैं आपको वही बताने वाला हूँ टॉप कॉलेजेस महाराष्ट्र के कौन से हैं और इसके अंदर लाइफ कैसी होती है, क्योंकि मैंने वो लाइफ जी है। तो यार पर्सनल एक्सपीरियंस जब शेयर करूंगा आप रिलेट कर पाओगे और ऐसा नहीं कि जैसे मूवी में दिखाते हैं वैसा होगा। आपको रियलिटी बताता हूँ, एक्चुअल में कैसे आपको करियर ऑप्शंस मिलेंगे, क्या-क्या ब्रांचेस होते हैं, एडमिशन कैसे लेना है, लाइफ क्या होती है, एनआईटी आईआईटी म्हणजे नक्की काय? क्या एग्जाम में होता है, इतना क्या मतलब भागदौड़ है, सब बताऊंगा। तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे बेस्ट जो 2 कॉलेजेस हैं, वो है एक आईआईटी बॉम्बे जो मुंबई में, पुवई में है, दूसरा जो है आपका एनआईटी नागपुर। बट इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट है। जैसे मान लो वीजेटीआई मुंबई हो गया या फिर सीओईपी पुणे हो गया या फिर और भी बहुत सारे कॉलेजेस है, सांगली में है, आपके छत्रपति संभाजी नगर में है, रामदेव बाबा नागपुर में है। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट फंडेड या फिर सेमी प्राइवेट प्राइवेट टाइप के कॉलेजेस हैं। ये कॉलेजेस और आईआईटी और एनआईटी में फर्क क्या है आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। जब भी आप 10वीं से 11वीं में जाते हो ना, तो हमेशा मुझे लगता है, चाहे कितना भी परसेंटेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ख्वाब हमेशा बड़े देखने चाहिए। असे स्वप्न पहा, की ज्याच्यात तुम्हाला काम करायला किंवा अभ्यास करायला मजा येईल. नहीं तो एकदम नहीं मेरे से कुछ नहीं होगा, छोड़ना, ऐसे ही कुछ तो भी बीसीए ये वो सब कर लेंगे, तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने के लिए। हाँ, ऐसे ही टाइम पास हो जाएगा आपका 11th-12th में, बट फिर जो ये उम्र है, जिसमें आपको पढ़ना चाहिए, स्किल डेवलप करना चाहिए, अपने आप की पर्सनैलिटी बढ़ानी चाहिए, अपने आप को एक बड़ा फिगर बनाना चाहिए। ये सब जो है तभी होगा जब आप सपने जो है बहुत ऊपर के देखोगे और आपको लग रहा होगा ये बहुत ऊपर का है क्या सर अपने अपने आपल्याला झेपणार का? असं काहीच नाही। मैं बताता हूँ मेरे कितने सारे दोस्त रहे हैं जो मतलब छोटे-छोटे गाँव से आए थे पुणे में पढ़ने के लिए और अब वो आईआईटी, एनआईटी से पास आउट होकर बड़े-बड़े नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं। अच्छा खासा पैसा तो कमा ही रहे, लाइफ पूरी सेट है। तो अगर वो उस समय ये सोचते, हे आपल्यातला नाही, बरोबर नाही. आपण जरा नॉर्मल काहीतरी करूया. या फिर अगल-बगल में लोग बोल रहे, "अरे, इथं कुठं बाहेर चालला? इथं आहे ना आपल्या बाजूला ते कॉलेज आहे ना, तिकडे एडमिशन घे. काय एवढं धावपळ करतो?" ये सब सुनते, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ते लाइफ में। तो काफ़ी सारे लोग आपको बहुत सारी चीज़ें बताएँगे,
बट आपको समझना है आपके लिए क्या सही है और आपका स्कोप क्या है, पोटेंशियल क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यस, ड्रीम बिग, आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी नागपुर। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर के आपके जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कब ये एस्टेब्लिश हुआ था, क्या है ये, कहाँ है, एक्सेट्रा। तो आईआईटी बॉम्बे जो है बहुत बहुत पहले 1958 जो टॉप 7 आईआईटीज आए थे 1950s और 60s में आए थे। आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले बहुत ही कम आईआईटीज थे, फिर धीरे धीरे बढ़ के 20 से ज्यादा आईआईटीज हैं। आईआईटी जो ये ब्रांड है, अगर आपने बता भी दिया यार मैं आईआईटी से हूं, बस बात खत्म, उसके आगे वो डिस्कशन नेक्स्ट लेवल से चालू होती है। पर अगर आपने कोई रैंडम सा प्राइवेट कॉलेज लिया, फिर वो आपको टेस्ट करते हैं, अरे याला येतं की नाही, ह्याला हे विचारू ते विचारू, फिर बाद में आप लेवल 2 लेवल 3 पर पहुंचते हो। तो आईआईटी एनआईटी ये जो स्टेटस है, एक ब्रांड है। जैसे गाड़ी का एक ब्रांड होता है ना, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज, बस वैसे ही समझ लो। सेम चीज एनआईटी। एनआईटी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हर एक राज्य में यानी कि स्टेट में आपको दिखेगा एक एनआईटी है। ये भी गवर्नमेंट फंडेड है, बहुत पुराना है, ये भी 1960 में फाउंड किया था। और इधर दोनों जगह पर अच्छे फैकल्टीज है। ऑब्वियसली आईआईटी का स्टेटस तो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है, एनआईटी का भी है। वर्ल्ड क्लास रिसर्च मिलेंगे आपको, यहां पर भी काफी अच्छा इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिलेगा और अच्छे अलुमिनाई भी मिलेंगे। अलुमिनाई म्हणजे काय? जो लोग पास आउट हो जाते हैं कॉलेज से, उनका एक अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल, नेटवर्किंग सर्कल बन जाता है। कल आपको कुछ, अरे मेरे को है ना वहां पर एक ऐप बनाने का है, ऐसा ऐसा मेरे को चाहिए, सीधा आपके बैचमेट में से कोई ना कोई तो एक बंदा मिलेगा या सीनियर या जूनियर मिलेगा जो एक फील्ड में काम कर रहा होगा, सीधा फोन लगाओगे, अरे मैं भी तुम्हारी कॉलेज से हूँ, अच्छा बता ना मेरे को ये कैसे करना है। अच्छा चला, तेरी कंपनी में ऐसा ऐसा होता है क्या, चलो मैं आ रहा हूँ तेरे कंपनी में, बात करते हैं, डील करते हैं, सौदा करते हैं, एकदम बिजनेस की बात करेंगे। तो ये बहुत मैटर करता है, आपका नेटवर्किंग क्या है, कौन आपके कोलीग्स है, कौन आपके सीनियर जूनियर्स हैं। तो ये दोनों कॉलेजेस के ऑब्वियसली स्ट्रांग है, बट आईआईटी बॉम्बे का तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इनोवेशन हब भी है, मतलब अगर आपको कोई आइडिया आया तो आपको फंडिंग लेने के लिए पैसे किस कोई तो इन्वेस्ट करेगा। अरे माझ्याकडे हे जे आहे ना, एक बहुत खतरनाक वर्ल्ड क्लास एकदम टॉप नॉच एक आइडिया है, मेरे को प्रोडक्ट बनाना है, सर्विस बनाना है, फंड मिलेगा, इन्वेस्टर मिलेंगे, ग्रुप मिलेगा, मेंटरशिप मिलता है और आप अपना खुद का एक कंपनी भी खोल सकते हो। तो ये सब चीजें आपको मिलेंगे आईआईटी में भी और एनआईटी में भी। फिर बात करते हैं क्या-क्या टाइप के ब्रांचेस होते हैं यहाँ पर। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल, माइनिंग, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारे ब्रांचेस हैं। आईआईटी में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, आप सुन के मतलब हैरान हो जाओगे। कुछ-कुछ तो भी ब्रांचेस हैं और सब ब्रांचेस में लोग हैं। बोलोगे सर याच्यामध्ये स्कोप आहे का जरा? अरे स्कोप किसमें नहीं है और फर्क भी नहीं पड़ता आजकल। आप चाहे आईआईटी में देखो या एनआईटी नागपुर में देखो, हाँ, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, मैकेनिकल, आजकल ऐसा हो गया बस आपके पास वो कॉलेज का टैग आ गया ना, आईआईटी से हो, एनआईटी से हो, बस खत्म। ब्रांच थोड़ा बहुत तो मैटर करता है, बट इतना ज्यादा नहीं जितना आप सोच रहे हो, अनलेस आप वो एक स्पेसिफिक फील्ड में ही जा रहे हो। म्हणजे जैसे मान लो कोई बहुत कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा लगेगा। बट कोई कोई लोग होते हैं जिसको एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स, मार्केटिंग में जाना होता है, या फिर कुछ अलग, मेरे को कंपनी चलानी है, या फिर मुझे कुछ अलग टाइप का करना है, तो उधर बस डिग्री मैटर करती है अच्छे कॉलेज की, ब्रांच इतना मैटर नहीं करता। पर ऑप्शंस है, मुझे रिसर्च करना है, मुझे स्पेसिफिक एरोस्पेस में ही जाना है, मुझे ऑटोमोबाइल में भी जाना है, मुझे केमिकल में कुछ करना है, तो आपको ब्रांच भी मिलेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत बहुत अच्छे टीचर्स, फैसिलिटीज, सब कुछ मिलेगा। अब ये तो चलो ये पढ़ाई की बात हो गई, सर पढ़ाई से सर ठीक है, आगे कुछ बोलो। लाइफ के बारे में बात करता हूं। देखो अभी स्कूल के अंदर आपके पास एक एनुअल डे फंक्शन होता है, वैसे ही यहां पर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत। एक होता है कल्चरल फेस्ट, दूसरा होता है टेक्निकल फेस्ट, फिर होता है स्पोर्ट्स डे, फिर होता है इंटर आईआईटी, इंटर एनआईटी, फिर होता है आपका डिपार्टमेंटल गैदरिंग, फिर होता है कॉलेज गैदरिंग, फिर होता है फ्रेशर्स। ये तो बस कुछ ही है और सारे के सारे त्योहार जो है
वो भी मनाए जाते हैं। यस, एकदम धूमधाम से। हॉस्टल के अंदर भी, कॉलेज के अंदर भी पूरा मतलब कॉलेज, आपका हॉस्टल, काफ़ी सारे बाकी के कॉलेजेस भी काफ़ी फेस्टिवल में इकट्ठा होते हैं। आपको सुन के ये हैरानी होगी कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज का कल्चरल फेस्टिवल पता है कहाँ होता है? आईआईटी बॉम्बे में होता है। उसको बोलते हैं मूड इंडिगो। उधर मतलब सुपरस्टार से भी सुपरस्टार लोग आते हैं। बड़े-बड़े सिंगर, आर्टिस्ट, स्टंट परफॉर्मर, तुम नाम बोलो, सेलिब्रिटीज बॉलीवुड और हॉलीवुड के भी आते हैं वहां पर। अरे क्या बात करो सर, कॉलेज के फेस्टिवल में? हाँ। और उनका बजट लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, करोड़ों करोड़ों में होता है। खतरनाक बजट होता है। टेक फेस्ट में भी खतरनाक होता है बजट, और बहुत अच्छे टेक्नोलॉजीज मिलते हैं, नए नए इनोवेशंस देखने मिलते हैं, स्टंट परफॉर्मेंसेस दिखते हैं, रोबोटिक वॉर्स दिखते हैं, ड्रैग रेस दिखता है, आपको कुछ एरो मॉडलिंग के वर्कशॉप्स दिखाई देते हैं, एरोप्लेन के डॉज फाइट्स, पता नहीं यार, आप जो सोचोगे ना उससे ज्यादा वहां पर मिलता है। ऐसे वहां पर कल्चरल फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट, इंटर आईआईटीज, आपका हॉस्टल वर्सेस हॉस्टल के मैचेस, चाहे म्यूजिकल हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे और कुछ ड्रामा हो, आप सोच भी नहीं सकते इतने सारे क्लब्स, एक्टिविटीज, फेस्ट होते हैं आईआईटीज और एनआईटीज में। और इनको बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। हाँ, मतलब दिल पे आ जाती है बात। अरे इस बार आईआईटी चेन्नई कैसे जीत गया, इस बार आईआईटी बॉम्बे जीतना चाहिए, अरे इस बार एनआईटी नागपुर कैसे स्पोर्ट्स में आगे चला गया, हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे टाइप का मतलब माहौल होता है। एंड हर हॉस्टल में, हर कॉलेज में म्यूजिक रूम मिलता है, बड़े-बड़े फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट के ग्राउंड्स होते हैं। आप जो बोलो यार, ड्रामा क्लब, एरो मॉडलिंग क्लब, ये क्लब, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब, हजारों क्लब। म्हणजे आप क्लब के नाम सुनते-सुनते शाम हो जाएगी, आप बोलोगे अभी कितना कुछ करूंगा मैं। जो आपका मन है उधर जाने का और उधर अपना पर्सनालिटी बनाने का बॉस। ये सब जो है ना नॉर्मल कॉलेज में होता भी होगा, बट उस लेवल पे नहीं होता, और उस लेवल का आपका कोलीग्स या फिर फ्रेंड्स ये जो है वो नहीं होते। ये बहुत मैटर करता है। आगे चल के काफी सारे ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं अपने फील्ड में। बताऊंगा मैं आपको नाम भी। यस। फिर सर बस मतलब ये हवाबाजी बहुत चलती है क्या? पढ़ाई भी होती है क्या? होती है। लैब भी बहुत खतरनाक है। करोड़ों के इंस्ट्रूमेंट, लाखों के इक्विपमेंट पड़े रहते हैं, और जिसका इस्तेमाल भी ढंग से होता है। ऐसे नहीं कि जैसे आपका 11th-12th या फिर 9th-10th की प्रैक्टिकल लैब, बस एग्जाम आया तभी वो चलेगा, नहीं तो वो ऑपरेटर्स पता नहीं क्या हो रहा है। जिसको आप यूज कर सकते हो। अच्छे-अच्छे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाए जाते हैं इन लैबों में, और आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। नहीं तो क्या होता है नॉर्मल कॉलेज में, आप पढ़ते हो थ्योरी, बुक, किताब, फिर जब आप कंपनी या फिर अपने असली लाइफ में जाते हो, पता चलता है अरे ये थोड़ा 30-40 साल पुराना मैंने पढ़ लिया। ये तो कुछ आजकल नया ही हो रहा है। आजकल तो देख ही रहे हो, एआई, मशीन लर्निंग, पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। आज अगर एक खबर आई, कल दूसरी खबर आती है। तो इतने तेजी से जब लाइफ और ये जो दुनिया है आगे बढ़ रही है, तो आपके पास जो इक्विपमेंट, रिसर्च जो होना चाहिए, वो भी टॉप नॉच होना चाहिए। ये सारे फोटोज जो है सिर्फ दिखावा नहीं, चलते हैं प्रॉपरली, और इनके ऊपर प्रॉपर रिसर्च होता है, फंडिंग मिलती है, काफी सारे प्राइवेट लोग भी इसमें फंड करते हैं, प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर करते हैं, बच्चे लोग ग्रुप बना करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके प्रेजेंट करते हैं, पेपर प्रेजेंट करते हैं, उनको कभी-कभी रिसर्चशिप के लिए अवार्ड्स मिलते हैं, पेटेंट्स मिलते हैं, पता नहीं मतलब आप सोच भी नहीं सकते। कई बार बच्चे लोग बाहर दूसरे देश में भी इंटर्नशिप करने के लिए जाते हैं, रिसर्च करने के लिए जाते हैं, अपने पेपर्स द्वारा वो आगे और बहुत लेवल तक पहुंचते हैं। ये सब होता है यार आईआईटीज एनआईटीज में। बोलोगे सर मेरे को तो नौकरी भी बहुत अच्छी करनी है सर, मेरे को अच्छा जॉब चाहिए, एकदम मस्त, एकदम फर्स्ट क्लास ऑफिसर टाइप क्लास चाहिए सर, स्वैग चाहिए, एकदम छावा बनना है मेरे को। अरे टेंशन मत लो, सबसे बेहतरीन से बेहतरीन कंपनी आ रही है। नाम मतलब देख लो यार,
कौन सा कंपनी नहीं है, ये तो बहुत ही कम डाला है, इससे ज्यादा ही है। एयरटेल से लेके, अमेज़न से लेके, वीज़ा से लेके, मास्टरकार्ड से लेके, सैमसंग से लेके, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, गूगल, बॉश, सिट्रिक्स, उबर, टाटा, एडोबे, ईएनवाई, अब बोलो फिलिप्स, डेलॉयट, मतलब बहुत सारे कंपनीज हैं। ये कंपनीज आके क्या करते हैं? इंटरव्यू लेते हैं। इनको पता है यहाँ पर दिमाग वाले लोग हैं बॉस, इनके पास अक्ल है। ये मेरे कंपनी में आएगा ना, मेरा कंपनी का प्रॉफिट मुनाफा बहुत अच्छा होगा। तो बेसिकली इनको अच्छा माल भी मिलता है, रोकड़ा मिलता है, म्हणजे काय प्लेसमेंट, जॉब, पगार, ये सर्विस के लिए पगार मिलेगा। जैसे आईआईटी बॉम्बे का हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ के ऊपर ही रहता है। हर साल देखा है 1 करोड़ पर साल, समझ रहे हो? बहुत बड़ा रकम होता है। पर महीने कैलकुलेट करो, 10 लाख के आसपास आ जाएगा। हाँ, 10 लाख के आसपास अमाउंट मिलती है 1 महीने के लिए टॉप सैलरी, और 1-2 लोगों को नहीं, बहुत लोगों को। इनफैक्ट एवरेज सैलरी ही लगभग 24 लाख है। 24 लाख यानी कि 2 लाख महीने का। अगर आपने कोई कोर्स भी ज्वाइन कर लिया होगा, मान लो उसका फीस 1-2 लाख है, 1 महीने के अंदर ठप निकल गया, बस खत्म। हाँ, एनआईटी नागपुर में क्या हाल है? 60 लाख प्लस हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज 15-16 लाख है। लोएस्ट पैकेज देखो, वो भी इंपॉर्टेंट है, 5 लाख एनआईटी में, आईआईटी में 7 लाख। आईआईटी में तो रूल्स है, एनआईटी में भी रूल्स है, इससे कम रहेगा ना आने का नहीं, इतना कम देने का नहीं। आपको सुन के हैरानी होगी, काफी सारे ऐसे कॉलेज है जिधर हाईएस्ट पैकेज या एवरेज पैकेज ही 3-4 लाख होता है या 6 लाख होता है। सोचो, जिधर का एवरेज है वो इधर का लोएस्ट है। मतलब स्टार्ट ही कर रहे हो आगे से। इट्स लाइक अ रेस, जहां पर आप आगे से चालू कर रहे हो, बाकी के लोग पीछे से चालू कर रहे हैं, और आप आगे से चालू क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने मेहनत की है। कब की है मेहनत? 2 साल। कैसे? 11वीं 12वीं में। तो काफी सारे यहां से जो निकले हुए लोग हैं, पराग अग्रवाल जो ट्विटर का सीईओ था, नीलकंठ जो इंफोसिस के चेयरमैन रहे, भाविश अग्रवाल नाम सुना ही होगा, ओला के आपके को फाउंडर है, बिल्कुल इंफोसिस के अभी फिलहाल सीईओ जो है, फिर मनोहर पारिकर जो पहले के इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर रहे, यस, मंसूर खान जो डायरेक्टर रहे, डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई विराल आचार्य, ये सब आईआईटी के पास आउट से बहुत सारे लोग हैं अभी, ये लिस्ट बढ़ता जाता है। हाँ, एल्यूमिनाई ऑफ एनआईटी नागपुर भी देखो, दिनेश केसकर एसवीपी है बोइंग के, विजय भाटकर जो सीनियर आर्किटेक्ट थे, हेमंत करकरे नाम सुना होगा, जब 26/11 का हमला हुआ था, यस, वहां पर वो शहीद हुए थे। शांतनु देशपांडे तो मेरा क्लासमेट है, और उन्होंने कंपनी फाउंड की है, बॉम्बे शेविंग कंपनी, नाम सुना होगा। हाँ, बस अभी कॉल करता हूं तो कॉल उठा लेते। तो गाइज, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर जो टॉप लेवल पर पहुंच चुके हैं, और ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, आपके फोन पे है, और पूरा एल्यूमिनाई नेटवर्क आपके हाथ में होता है। अब आप बोलोगे सर इतना बढ़िया है, कैसे अंदर जाना होता है, वो भी बता दो। आईआईटीज और एनआईटीज का थोड़ा क्राइटेरिया अलग है। आईआईटी में आपका रैंक मैटर करता है, जेईई। जेईई क्या है? परीक्षा है, जॉइंट एंट्रन्स एग्जाम। त्याच्यामध्ये तुम्हाला किती रँक मिळते त्याच्यावरती अवलंबून आहे तुम्हाला कुठली ब्रांच मिळणार, कुठला कॉलेज मिळणार। यस, फिर जनरली 2000 ऑल इंडिया रैंक जब रहता है, जनरली आपको आईआईटी बॉम्बे के काफी ब्रांचेस मिल जाते हैं। एनआयटी नागपूर, जेईई मेन्स, याला ऍडव्हान्सची गरज नसते, मेन्सची गरज असते। होम कोटाचा पूर्णपणे तुम्ही फायदा घेऊ सकता। यस, एनआईटी नागपुर हमारा होम स्टेट है, तो इसलिए पूरा फायदा उठा सकते हो यहां पर। अच्छा, तो सर जे एडवांस और जे मेंस में क्या फर्क है, बताता हूं। देखो, जे मेंस आपका पहला पड़ाव है, उसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, और आपको सॉल्व करना पड़ता है। 25, ये 30 नहीं है, अभी 30 का 25 हो गया, तो 25 25 25 75 क्वेश्चंस होते हैं, और फिर आपको इन्हें सॉल्व करना पड़ता है। एंड आपको इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी मिलता है। यस, नेगेटिव मार्किंग भी होता है, -1, सही मार्क करोगे तो +4 मिलता है, और 300 मार्क का आपका ये पेपर होता है। 300 मार्क के अंदर 200 के ऊपर है तो जनरली अच्छा माना जाता है। तो ये होता है जेई मेंस, आपका 11वीं और 12वीं दोनों का सिलेबस मिला करके ये पेपर को बनाया जाता है। जेई मेंस से क्या सिर्फ एनआईटी नागपुर मिलता है? नहीं, एनआईटीज सारे मिलते हैं। अगर आपका रैंक अच्छा है, अच्छे एनआईटीज भी मिलते हैं, अच्छे ब्रांच मिलते हैं,
ट्रिपल आईटी, गवर्नमेंट कॉलेजेस और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो जेई मेंस का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। जेई मेंस में जो टॉप के बच्चे होते हैं, जनरली 2-3 लाख के अंदर, तो उन्हें बोला जाता है वो क्वालिफाई हुए किसके लिए? जेई एडवांस के लिए। दूसरा पड़ाव, तो पहले पड़ाव से दूसरे पड़ाव। पहले पड़ाव में जेई मेंस लगभग 14-15 लाख बच्चे लिखते हैं, उसमें से 1-2 लाख 3 लाख बच्चे सेलेक्ट होंगे और फिर वो जेई एडवांस लिखेंगे। जेई एडवांस थोड़ा हायर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, वापस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एमसीक्यू वगैरह सब होता है उसमें। पैटर्न के बारे में ज्यादा नहीं जाते हैं, बट ये समझ लो कि इसके अंदर बस 20,000 के आसपास, 25,000 के आसपास बच्चे ही आईआईटी के अंदर घुस पाते हैं। यस, तो इतना कम सिलेक्शन रेशो होता है, पर मेहनत सब करते हैं क्योंकि सबको बेस्ट चाहिए। किसी को ज्यादा टेंशन लाइफ के आगे के स्टेज में नहीं चाहिए, अभी के अभी सब मेहनत कर लेंगे, बाद में का लाइफ चिल चाहिए। तो ये होता है जेई एडवांस। इसमें आईआईटीज ही नहीं, आईआईएससी म्हणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नॉलॉजी आणि भरपूर टॉप कॉलेजेसमध्ये तुम्हाला ऍडमिशन मिळते। यस, ये है आपका जेई एडवांस। और सबसे बड़ा और एक एग्जाम एमएसटी-सीईटी। ये क्या है? इसका सिलेबस जेईई मेंस जैसा ही है, थोड़ा और अलग-अलग कुछ-कुछ चीजें हैं। पर जो बच्चा जेईई की तैयारी कर लेता है, उसको एमएसटी-सीईटी एकदम सरळ, एकदम सोपं जातं। बस क्योंकि यार जब आप इतना टॉप लेवल का एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, ऑल इंडिया रैंक के लिए मेहनत करते हो, तो महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, वो तो आप पार कर ही लेते हो। तो ये सीईटी वाला एग्जाम जो होता है उससे आपको सीओईपी, वीजेटीआई और भी जो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज जो महाराष्ट्र के अंदर है उसमें एडमिशन मिलता है। तो जेई एक तरह से नेशनल लेवल एग्जाम हो गया। मेंस और एडवांस उसके दो पड़ाव होते हैं। एमएचटी सीईटी आपका स्टेट एग्जाम हो गया जिसमें स्टेट के कॉलेजेस, पर इसमें आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन नहीं मिलता। आई होप सबको ये समझ में आ गया कि एग्जाम्स क्या-क्या है, क्या-क्या करना है, बहुत कुछ है, मतलब मजे लुटाने के लिए और पढ़ने के लिए भी। तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में और भी ऐसे सेशंस लूंगा मैं, और भी अवेयरनेस कराऊंगा, चाहे वो पीसीबी ले, पीसीएम ले, पीसीएमबी लेना चाहिए, सर कौन सा टाइप का कॉलेज ले, सर अभी क्या करे, अभी 2-3 महीनों में क्या कुछ पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, कौन से बुक्स इस्तेमाल करें, सब का सब इंफॉर्मेशन इसी चैनल पर वेदांतु महाराष्ट्र आपके सीईटी, बोर्ड्स और जेई के लिए इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो फट से सब्सक्राइब कर लो, और ये आज का इंफॉर्मेशन मोटिवेशन टाइप लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को लाइक भी कर लेना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो, क्योंकि बहुत बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या होता है ये आईआईटी, एनआईटी, जेई ये सब। ठीक है, तो प्लीज शेयर भी करना। अनेक अनेक धन्यवाद। क्या चाहिए अगला वीडियो फट से कमेंट सेक्शन में बता दो। अनेक अनेक धन्यवाद। कैप्टन श्रेयस साइनिंग ऑफ। अलविदा, टेक केयर।